अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये है मेरा मंडे का दिन और यहाँ मेरी सुबह जल्दी हो गई थी क्योंकि आज बहुत सारे काम थे मुझे। तो बस यहाँ सबसे पहले उठते के साथ ही मैंने सोचा है कि मैं तेल लगा लेती हूँ। इतना टाइम, कभी इतना अर्सा हो जाता है तेल लगाए हुए और कभी मैं लगा लेती हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि गर्मी की वजह से दिल नहीं करता। पहले क्या होता था कि रात में तेल लगाते थे फिर सुबह उठ के नहाते थे, अब इतना होता ही नहीं है। तो बस यहाँ मैं तेल लगाने के लिए खड़ी हो गई थी। फ्रेश होते के साथ ही मैंने सबसे पहले तेल लगाया है और मेरी छोटी बहन जो है वो मेरे लिए और अपने लिए रोटियां सेक रही थी और अंडा बना रही थी नाश्ते के लिए। तो बस मैंने तेल लगा लिया अच्छे से और फिर मैं नाश्ते के लिए आ गई थी। बहुत सुकून मिलता है। मैंने सोचा मासी आने से पहले मैं तेल लगा लूँ ताकि अच्छे काफ़ी घंटों के लिए रह जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैंने अपना मज़ेदार नाश्ता एंजॉय किया। मेरी छोटी बहन ने इतने मज़े के अंडे बनाए थे जिसकी कोई हद ना हो। फिर हम लोगों ने साथ में मिलके बैठ के अपना ड्रामा देखा फेवरेट वाला। और यहाँ मौसम इतना अच्छा हो रहा था, मेरी बहन ने बोला क्यों ना मैं एक छोटी सी क्लिप ले लूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे लगा बारिश होगी मगर थोड़ी देर में धूप निकल के आ गई, बारिश हुई नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर यहाँ मेरी मासी आ गई थी और वो बस अपना वॉशरूम में सबसे पहले वॉशरूम क्लीन करती हैं। तो मैंने सोचा उनकी क्लीन करने से पहले मैं यहाँ की हाल चाल सुधार लूँ। मेरा होता है मासी जैसे आए ना, मेरा होता है कि जहाँ जाके बेडशीट चेंज करनी है ना, जैसे बेड का मैं बेड क्लीन कर दूँ ताकि फिर वो सारा कचरा नीचे गिर जाए और वो सुकून से फिर झाड़ू पोछा कर लें। तो मैंने पूरा बेडरूम क्लीन किया है और उनको कचरा निकाल के भी दिया है कि देखें यहाँ से लेते हैं यहाँ से। जब मैं देखती हूँ ना बहुत कोई मासी की खैर होती है और बाकी सब देखें तो कोई मसला नहीं होता। तो मम्मा पापा इस वजह से चाहते हैं कि मैं ही हमेशा देखूँ मासी को। लेकिन खैर आजकल हमारी बारी लगी हुई है, थोड़े टाइम बाद ये बारी ख़त्म हो जाएगी, मैं ही देखूँगी। फिर बस यहाँ पे सफाई कंप्लीट हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल चादर बिछा दी है, साफ़ सुथरी तकिए रख दिए, हर चीज़ जगह पे अच्छे से डस्टिंग कर दी, पूरा का पूरा घर समेट दिया था मैंने इस पॉइंट पे। और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं बिल्कुल क्लीन कर दूँ। और यहाँ पे नाच चला दी थी मैंने। उसके बाद नाच चलाने के बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में कि और हर चीज़ देख लूँ सब क्लीन है नहीं, क्योंकि क्या होता है नहाने के बाद करने का दिल नहीं करता है बिल्कुल भी कुछ। तो यहाँ भी ये वाला रूम भी क्लीन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मेरी जो छोटी वाली बहन है वो खीर की तैयारी कर रही थी, खीर बनाने की। थोड़ी सी बाटेंगी, थोड़ी सी घर में रखेंगी, तो बस उसी की तैयारी हो रही थी यहाँ पे। तो मेरी बहन साथ साथ ये काम कर रही थी और पीछे मैं सारे कपड़ों वगैरह की सेटिंग कर रही थी। हर चीज़ देखनी पड़ती है क्योंकि आजकल क्या है कि मम किचन में होती हैं बिज़ी और मेरे पे होता है कि ये बाकी काम करें। क्योंकि क्या होता है सारे काम जो है ना वो आप अपनी माँ पे तो नहीं छोड़ सकते कि उनको मुश्किल हो, उनके लिए मुश्किल हो, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए जितना हो सके। कुछ बाबा के काम होते हैं तो बाबा के भी काम चल रहे होते हैं साथ साथ। तो हर काम आप पहले फ्री, हर काम से फ्री हो जाओ ना तो आपको अच्छा लगता है फिर। तो बस यहाँ पे ये खीर की तैयारी हो रही है। मैंने ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं दिखाया है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, मगर कोशिश किया करें। इन दिनों की 9-10 की बात नहीं है, ये नॉर्मली भी एक बात है कि आप लोग कहीं पे भी जाएं, नॉर्मली दिन रात गुजारें तो कोशिश करें कुछ भी किसी के लिए भी ज़रूर करें। कभी आप पानी का पैक ले लें, कभी जूस का ले लें, कभी चिप्स का ले लें, कभी कोई खाने की चीज़ का ले लें। जो आपका जो इजीली आप किसी को दे सकते हैं, किसी को खिला सकते हैं, आप ज़रूर करें। आम दिन में ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला बहुत सवाब देते हैं। बहुत सी नेकियां चीज़ें मैं नहीं बताना चाहती, लेकिन आप लोगों को बातों ही बातों में ज़रूर बताऊंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वैसे भी आप लोग में से बहुत से लोग करते होंगे, मुझे यकीन है। तो मेरी बहन बस बहुत मज़े की खीर बना रही थी। और यहाँ जो आप लोगों ने बेड पे कपड़े देखे हैं, ये सारे जो हैं वो मेरी सेकंड वाली बहन आके सेट करेंगी। तो ये जितने काम थे मैंने पूरे क्लीन कर लिए। फिर यहाँ पे मैं नहाने आ गई थी, मैं आप लोगों को दिखाई थी। रूम बिल्कुल क्लीन हो गया, मैंने पूरा पर्दा बराबर कर दिया अच्छे से बिल्कुल। क्योंकि सफाई के बाद ना हम विंडो क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि हवा दोपहर में नहीं आती इतनी, तो और हमारा होता है डस्ट ना आए इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने इन सबको सेटिंग कर दी है अच्छे से। और यहाँ अब मैं आऊँगी कपड़े निकालने अपने लिए कि नहा के जो पहनने हैं। तो ये है यहाँ पे मैंने सोचा कि क्या निकालूँ आप लोगों को ना। आई थिंक सो वीडियो में ऐसा लगता होगा कि ये बहुत मैस क्रिएट है, मगर अलमारी बिल्कुल सेट है। थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे लगती होंगी, होता है ना कुछ कपड़े स्लिप हो रहे होते हैं, ये वाला सीन होता है।
तो ये जो दुपट्टे आप लोग सामने देख रहे हैं छोटे से, ये सब मुझे ही सेट करने थे, और कपड़े जो है ना और चादरें मैं करूँगी और कपड़े मेरी सेकंड वाली बहन करेंगी। तो ये काम हम लोगों ने इसके लिए स्किप किया था। वैसे ही बेडरूम में कोई आता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि हर रूम क्लीन रहे। तो यहाँ मैं ये ज़ेलबरी का कुर्ता है ये पहनी हूँ, उसके साथ ट्राउज़र पहनी हूँ क्रीम कलर का। तो मैंने सोचा कि जल्दी से अब नहा लिया जाए। और यहाँ देखें, आप लोगों को मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया है कि मैं तौलिया कितने अच्छे से सेट करके रखती हूँ, मगर कोई ना कोई एक घर में ज़रूर ऐसा होता है जो आपकी मेहनत पे पानी फेरता है हमारे घर में भी कोई, लेकिन मैं आपको बाद में कभी बताऊँगी। तो बस यहाँ मैं बिल्कुल दिखा रही थी कि मैं नहाने जा रही हूँ। मैं नहाने चले गई थी, उसके बाद मेरी छोटी वाली बहन जो है वो दूध के अंदर पूरा खीर का पैकेट डाल रही थी। खीर प्लस सेवइयों का पैकेट था, ये मिक्स था ना, नहीं खीर प्लस उसका शीर खोरमे का पैकेट था ये। तो ये मिक्स था और बहुत अच्छा था, ये नया आया था, मम्मी ने वो बताया था मुझे। तो इसका टेस्ट मुझे डिफरेंट लगा, बट आई लाइक इट। तो आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बहन ने आपको दिखाया था कि कौन सा यूज़ किया है उन्होंने, तो आप लोग चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, ठंडा ठंडा खाएँ, बहुत मज़े का लगा। तो बस यहाँ मेरी छोटी वाली बहन जो है माशाल्लाह से वाला काम कर रही थी, और यहाँ जो है वो पूरी वीडियो मेरे लिए बना रही थी। और मेरी छोटी वाली जो बहन है ना, वो मेरी बहुत हेल्प करती है व्लॉग बनाने, बहुत ज़्यादा। इवन अगर सेकंड वाली बहन को पता भी है व्लॉग बनता है, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ क्लिप बनाना मेरे लिए भूल जाती है। मगर मेरी छोटी वाली बहन जो है ना माशाल्लाह, ये मेरी बहुत हेल्प करती हैं। मेरी क्या, मम की, सबकी घर में बहुत हेल्प करती हैं माशाल्लाह से। और यहाँ मैं आ गई थी नहा के अच्छे से सुकून के साथ, और फिर यहाँ मैंने अपनी जानिमाज़ ले ली थी। अब मैं रूम से बाहर जा रही हूँ। मैंने सोचा अब जल्दी से हर चीज़ से मैं फ्री हो गई थी, अच्छे से नहा लिया सुकून से। वैसे तो नहाना सिर्फ ऐसा लगता है कि 2 सेकंड का है, पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी आप दोबारा से पसीना पसीना हो जाते हो। तो खैर फिर मैंने अपनी जानिमाज़ दी और अपने मोबाइल का कवर लिए, जो कि मैंने रख दिया था थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि जब वो ट्राइपॉड में होता है तो मैं उसको फिर निकाल देती हूँ। एंड देन फिर मैं यहाँ देख रही थी घर वाले क्या देख रहे हैं। घर वाले व्लॉग्स देख रहे थे, मम्मा, मेरी छोटी वाली बहन और बाबा यहाँ पे चार्ज कर रहे थे अपना मोबाइल। और मैं जो हूँ यहाँ ड्राइंग रूम में आ गई थी अपनी नमाज़ अदा करने के लिए। आप लोग बताइए आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यहाँ पे क्या कहते हैं, कबाब बनने की तैयारी हो रही थी। थोड़ा सा मम ने मिक्स किया एंड देन थोड़ा सा मैंने मिक्स किया। बहुत मज़े के कबाब बनते हैं ये, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं फ़ैन हूँ इन कबाब की। मुझे दिन रात सुबह शाम ये कबाब मिल जाए ना, मैं पागलों की तरह खा सकती हूँ। उसके बाद बस फिर हम लोग आके थोड़ा सा व्लॉग वगैरह देख रहे थे, वीडियो वगैरह चल रही थी यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को ये एक क्लिप दिखा रही हूँ छोटी सी। ये पानी की बॉटल्स देखिए आप लोगों ने, इसका मेरा पूरा कर्टन था, पूरा पैक आया था, तो वो मैंने हर एक को बांटा है, हर एक को। यकीन करें हमें लगता है तो बस पानी है, लोग इतनी चाह से वो पानी लेते हैं और ऐसा मतलब उनको सुकून मिलता है ना, मतलब पानी के लिए भी लोग इतने दीवाने हैं, इतना मतलब चाहते हैं। तो कभी भी ये नहीं समझे कि हम किसी को ये दे रहे हैं। ये लोग बहुत, जितना आप लोगों को देंगे ना, कि हमें नहीं पता किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप यकीन करें, अल्लाह ताला ऐसे लोग भिजवाएंगे आपके पास, ऐसे लोग दिखेंगे कि आपको लगेगा वाकई इन चीज़ की इनको ज़रूरत थी। तो कोशिश करें ज़रूर कुछ ना कुछ करें, ज़रूर लोगों को दें, दिलाएं, हर चीज़ में हेल्प आउट करें लोगों की। तो बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने बांट दी थी माशाल्लाह से, बस 2 बोतलें रह गई थी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे बाबा ने थोड़े से वो लाए थे, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, देखो मेरे दिमाग से ही निकल गया, ये जामुन लाए थे बाबा ने। तो हमने थोड़े से मैंने वॉश करके मैंने रख दिए। और यहाँ पे मम बर्गर बना रही थी और मैं कबाब सेक रही थी। तो बस यहाँ पे हमारा मम और मेरी काम चल रहा था। और मेरी छोटी वाली बहन जो है ना, वो बन को सेकने के, मम ने सेके बन, और वो छोटी वाली बहन जो है वो क्या कर रही थी, चटनी लगाई थी, सॉसेज लगा रही थी, ये वाला सारा काम होता है। इतने मज़े के बर्गर बने हैं ना, मैं आपको बस क्या ही बताऊँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास बताने के, इतने मज़े के बर्गर बने थे ये। सीरियसली होममेड हर चीज़ बहुत अमेजिंग होती है, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं बहुत दीवानी हूँ होममेड की। मेरी सेकंड वाली बहन है, बहुत उनको बाहर का हर चीज़ मज़े की, लेकिन उनको भी ये मज़े के लगे थे। तो हमारे पास कोई कुकम्बर खाता है, कोई प्याज खाता है और कोई कुछ भी नहीं खाता। तो बस अलग अलग हिसाब के बर्गर बन रहे थे। अगर आप लोग देखें किसी में है किसी में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई गलती की है, वो इसी वजह से कि 2 बहनें नहीं खाती,
वेजिटेबल्स और हम मम बाबा मैं खा लेते हैं, तो इस वजह से ये, और किसी एक को खाना था, किसी एक के लिए नहीं बना था, और मैं भूल गई कि किसके लिए नहीं बना था। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, हम लोग सब मिल के साथ में खा रहे थे बर्गर। एंड देन हमारे मामू आ गए थे माशाल्लाह से, उनको मम से कुछ काम था, तो यहाँ पे मेरे मामू बैठे हुए हैं, मम बाबा ये सब बातें कर रहे हैं आपस में। मैं मिल चुकी थी और मेरा असर का टाइम निकल रहा था, मैंने जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ने के लिए रूम में आ गई थी मैं। बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके घर कोई आए, मुझे बहुत पसंद है जब भी मेरे घर कोई आए, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ मैं आप लोगों को दिखाई थी कि ये चीज़ें ऐसी की ऐसी हैं। थकन हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं चादर अभी नहीं रखी थी, और साथ साथ मेरी बहन भी आ चुकी थी अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के माशाल्लाह से। और उनकी किसी दोस्त है, उनको ये प्यारे से झुमके दिए हैं, मुझे अच्छे से लगे बस। लेकिन खैर, तो ये बहुत प्यारे से थे। उसके बाद मगरिब की अज़ान हुई, मैंने उससे पहले अपनी बहन से इतनी सारी बातें की कि बस, और फिर अज़ान हुई और मैंने फ़ौरन से मगरिब की नमाज़ अदा करी। मेरे मामू जा चुके थे यहाँ पे, और बाबा जो है किचन में दूध गर्म कर रहे थे, और यहाँ हम तीनों बहनें मिलके हवा ले रहे थे, खिड़की से बाहर थोड़ा सा देख रहे थे। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरे मामू ने इतने सारे जामुन ले आए है, और ओ माई गॉड, यहाँ तो बस ईदी हो गई वाला हिसाब है। खुशी होती है वैसे भी मुझे कि कोई भी मेरे घर आए, किसी चीज़ की वजह से नहीं, वैसे भी इंसान को होता है कि बस कोई घर आता जाता रहे, बहुत अच्छा लगता है। साथ में उन्होंने जामुन के साथ उन्होंने मैंगो भी लेके आए थे, और मैंने इनको पानी में डाल दिया था, और यहाँ दूध गर्म हो चुका है बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम लोग कबाब तर रहे थे। अब आप लोग बोलेंगे इतने सारे कबाब फिर से, ये हम इसलिए तर रहे थे कि हमें रात के खाने में कुछ चाहिए थे और सहरी के लिए चाहिए थे। आप लोगों को तो पता है कितना मसला है गैस का। और यहाँ रोटियां भी बन गई थी, रोटियां घर में बनी है, मम क्या कहते हैं डालते गई रोटियां, मैं सेकते गई, तो ये सब मिल बांट के काम चल रहे थे। और यहाँ जो है हम खीर बांटना शुरू हो गए थे, तो लोगों को बांट दिया था हमने, थोड़ी सी बस अपने लिए रखी थी घर के लिए। और यहाँ फिर हम सब ने मिल के व्लॉग वगैरह देखा, और साथ में ही रात के खाने का टाइम हो गया था। रात के खाने में दोपहर में हमने माश की दाल बनाई थी, और कबाब जो फ्राई किए, और कुकम्बर, और साथ में घर की रोटी। बहुत मज़े का खाना था, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। और साथ में हमने अपना फेवरेट वाला ड्रामा देखा, कभी मैं कभी तुम, बहुत अच्छा था ये ड्रामा, बहुत मज़ा आ रहा है आजकल हमें देखने में। तो बस यहाँ पे हमने वो एंजॉय किया। फिर मम से मैंने पूछा मीठ खीर खाएंगी, तो हम सब मिलके साथ में खाते हैं। तो मम, मैं और मेरी सबसे छोटी बहन, हम तीनों ने मिलके खीर खाई, क्योंकि सेकंड वाली बहन यूनिवर्सिटी से आके वो सो गई थी, और बाबा ने खा चुकी थी, तो बाबा आराम कर रहे थे। फिर हम लोगों ने साथ में मिलके बैठ के खीर खाई अच्छे से, बहुत बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र एहसान है। फिर बस हमने ईशा की नमाज़ पढ़ के सो गए थे। यहाँ सहरी का टाइम हो गया था। मेरी छोटी वाली बहन जो है, प्यारी सी बहन, वो जो है लस्सी बना रही थी बाबा के लिए, क्योंकि सिर्फ बाबा का दिल कर रहा था पीने का, और किसी का भी दिल नहीं था। और मैं और मेरी बहन रात तक जागे, हम लोग की बिल्कुल भी, जैसे कहते थे, नींद पूरी नहीं, और दिल भी नहीं कर रहा था सोने का। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से लाइट्स ऑन करी, और टेबल की अरेंजमेंट करी, हर चीज़ जगह पे रखी है। और साथ में एक कबाब जो है हमने माइक्रोवेव में गरम कर लिया था, चाय की दोनों प्यालियाँ निकालनी थी, बाबा पराठे लेने गए हुए थे, और हर चीज़ यहाँ पे सेटल हो गई थी, अल्लाह का शुक्र एहसान है। और मैंने माइक्रोवेव में दाल भी रख दी थी, ताकि जैसे ही बाबा आए ना, फिर मैं इसको ऑन करके गरम कर देती हूँ। तो बस यहाँ सारी चीज़ें हमारी सेट हो गई थी। और बाबा ने आते के आते ही छोले का सालन भी ले आए थे, और साथ में पराठे भी आ गए थे, और चाय भी आ गई थी। तो हम सबकी बहुत अच्छी सहरी रही है माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने सोचा आप लोगों को पराठे भी दिखाऊं, बहुत मज़े के क्रिस्पी पराठे थे। उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।